स्वागत है आप सभी का अपनी ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने मानव में गमन और चलन वाला चैप्टर चालू किया हुआ है और इसमें हमने पहले वाली वीडियो जो डाली है उसमें हमने देखा कि मानव में जो कंकाल होता है वो गमन और चलन के लिए उत्तरदायी होता है। कंकाल अस्थियों और उपास्थियों से बना होता है। अस्थियों और उपास्थियों की स्ट्रक्चर हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, कृपया आप पहले वो वीडियो देखिए और वीडियो को पूरा देखिए, आपको सभी चीजें वहां पर क्लियर होंगी। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे मन में जिज्ञासा होती है और ये सिर्फ आज का जो टॉपिक न सिर्फ स्टूडेंट्स के बल्कि आम व्यक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी ये जानने के उत्सुक रहते हैं कि हमारे शरीर में कितनी बोन्स होती हैं, हमारे मस्तिष्क में कितनी संख्या में अस्थियां होती हैं, हमारे हाथ पैर में कितनी टोटल बोन्स होती हैं, बच्चों में कितनी और वयस्क में कितनी बोन्स हमारे शरीर में पाई जाती हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर क्षेत्र में आपके काम आएगा, इसलिए बहुत ही ध्यान से समझना है आज का वीडियो, जिसमें हम बहुत सारी जो है जानकारियां आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानव का जो अंतः कंकाल होता है उसमें कौन कौन से भाग हैं और वह टोटल कितनी बोन से मिलकर बना होता है। तो एंडोस्केलेटन ऑफ ह्यूमन, मानव का अंतः कंकाल, सबसे पहले हम बात करें इसकी उत्पत्ति की, तो उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है, अर्थात मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है, जैसा आपको पहले भी बता चुके हैं। जबकि बाह्य कंकाल जो है एक्टो और मीजोडर्मल दोनों प्रकार का होता है। अंतः कंकाल सजीव होता है, ये हम सभी जानते हैं, लाइव होता है क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव में अंतः कंकाल आलंबन, ढांचा और सुरक्षा प्रदान करता है। अंतः कंकाल शरीर को सुरक्षा देगा, आधार प्रदान करेगा उसको, एक प्रकार से सपोर्टिंग। क्योंकि अगर मान लीजिए कंकाल नहीं हो, सपोज दैट कि यदि हमारे शरीर में कंकाल नहीं हो तो आप सोचिए हमारा जो शरीर है वो एक मांस के गोले के समान रहेगा। यानी जो हम अपनी आकृति, शेप, साइज और जो हमारे शरीर का एक पर्टिकुलर ढांचा जो देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कंकाल के कारण होता है, जो कि हमारे शरीर में अस्थियों और उपास्थियों से बना है। राइट, आगे बढ़ते हैं। वयस्क मानव में यानी एडल्ट के अंदर 206 अस्थियां होती हैं। ये सभी के लिए एक जिज्ञासा भरा क्वेश्चन होता है, जिसे हमने अभी बात की थी। तो आप यहां से एकदम से एंश्योर हो जाइए कि मानव जब एडल्ट की अगर हम बात करते हैं, वयस्क अवस्था में जो अस्थियां होंगी वो होंगी 206, यानी 206 बोन एक वयस्क मानव के अंदर पाई जाती हैं। यहां हम संख्या की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। बच्चों की अगर बात करें हम, चाइल्ड की या न्यूली बॉर्न बेबी जो होता है उसके अंदर लगभग 300 के करीब बोन्स होती हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर ये इतनी ज्यादा क्यों होती है एक नवजात शिशु के अंदर। तो बच्चों ध्यान रखना, नवजात शिशु के शरीर में अस्थियों के साथ साथ उपास्थियां ज्यादा लचीली और फ्लेक्सिबल होती हैं और वो उपास्थियां परस्पर अलग अलग होती हैं। लेकिन जैसे जैसे वयस्क अवस्था आती है तो बहुत सारी बोन्स उपास्थियों में मॉडिफाइड होती हैं, मॉडिफिकेशन होता है और वो परस्पर जुड़कर एक ही बोन बना लेती हैं। जैसे हम सैक्रम में देखते हैं, कॉर्डल में देखते हैं,
आगे हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार कौन कौन से हिस्से में बोन्स जो हैं मिलकर बहुत सारी बोन यानी नंबर ऑफ बोन्स, मान लीजिए 5 बोन मिलकर, 5 अस्थियां मिलकर जुड़कर एक ही बोन बना लेती हैं, तो उनकी नंबर काउंटिंग में कम हो जाएगी। यानी 5 से 1 हो गई तो कितनी कम हो गई, 4 बोन कम हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये बात समझ में आ गई कि किस प्रकार जो बच्चे हैं, न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं, उनमें लगभग 300 या 300 से ज्यादा भी बोन्स हो सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे वयस्क अवस्था आती है उसके बाद हम कहते हैं मानव के अंदर टोटल 206 बोन्स होती हैं। आगे बढ़ते हैं। मानव में अंत्य कंकाल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। हम इसका स्टडी करने की दृष्टि से 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है अक्षीय कंकाल जिसे एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, दूसरा है उपांगीय कंकाल दैट इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। ध्यान रखना यहाँ पर हमने 206 बोन्स बताई हैं, उनमें से आप देखिए 80 बोन्स कहाँ होती है, अक्षीय कंकाल के अंदर, जबकि अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है उसमें 126 बोन होती है यानी 126। तो टोटल जब आप करेंगे तो 206 बोन हो जाती है, राइट। तो यहां से हम टोटल बोन्स का हर एक हिस्से में डिवाइडेशन पढ़ेंगे और आज के बाद आपको ये यानी पूरे 206 बोन्स की हम काउंटिंग विद नाम यानी उनके नाम के साथ में हम पूरी काउंटिंग आपको प्रत्येक पार्ट के अंदर, प्रत्येक हिस्से के अंदर बताने वाले हैं। तो लगातार हमारी वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन। तो भाई अभी हमने बात की टोटल बोन्स कितनी है, नंबर ऑफ बोन्स एक्सियल स्केलेटन में 80 होती है, 80 होती है। ध्यान रखना अक्षीय कंकाल हमारे शरीर के अक्ष को बनाता है। यहाँ पर इतना ध्यान रखिए, जो हमारे शरीर का लंबवत अक्ष होता है यानी लॉन्गिट्यूडनल जो हमारे शरीर का जो अक्ष है वो किसके द्वारा बना है, अक्षीय कंकाल से, इसीलिए इसे एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं लगभग जो है अलग अलग पार्ट डिवाइड किए हैं। यहाँ पर 4 भाग दिख रहे हैं आपको, देखिए नंबर यहां से मैंने लिखा है, करोटी, मेरुदंड, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स यानी पसलियां। तो इस प्रकार 4 अलग अलग भागों से मिलकर बना है अक्षीय कंकाल। करोटी को हम स्कल कहते हैं जिसमें 29 बोन्स हैं, मेरुदंड जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं 26 बोन होगी, स्टर्नम में 1 ही बोन होती है, एवं रिब्स जो पसलियां होती हैं वो 24 यानी जो 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। तो कुल मिला के 24 बोन्स यहाँ पर काउंटिंग में आती है। तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है एक्सियल स्केलेटन। तो बात करते हैं सबसे पहले करोटी यानी स्कल की। तो स्कल हमारे शरीर के किस भाग का कंकाल बनाएगी, सीधी सी बात है सिर का कंकाल बनाएगी, यानी हेड जो है वो पूरा करोटी का कंकाल है, यानी करोटी जो है वो हेड का कंकाल है, यूं कह सकते हैं, जिसे हम स्कल कह रहे हैं। 29 बोन होंगी इसमें। अब देखिए हम एक एक करके 29 बोन्स कहां कहां पर है उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ जो हम गोले में लिख रहे हैं तो आप समझ जाइए करोटी स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन 29। सिर का कंकाल यानी जो हमारा सिर है पूरा, उसमें टोटल आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि मानव के सिर के कंकाल में कुल कितनी बोन्स हैं, तो 29 बोन, राइट। अब यहाँ पर अलग अलग पार्ट हैं सिर में, कपाल क्षेत्र अलग है, फेसियल यानी चेहरे वाली आननी अस्थियां भी कहते हैं, कंठी का उपकरण हायोइड बोन्स और मध्य कर्ण अस्थियां, ये सारी की सारी मिलकर यानी 1 2 3 4 पार्ट मिलकर स्कल बना रहे हैं, यानी 29 बोन इसी चारों पार्ट्स के अंदर मौजूद है। कहां कहां पर मौजूद है ये अब हम देखते हैं। यहाँ आ जाइए, यहाँ हमने एक फिगर बनाया है आपको ह्यूमन की स्कल का, ठीक है, ये स्कल ऑफ ह्यूमन।
और यहाँ पर आप देख रहे हैं यानी मानव की करोटी, हिंदी में अगर कहें तो हम मानव की करोटी का आपको एक डायग्राम बनाया है। और ये डायग्राम बच्चों आपने देखा होगा जहां पर डेंजर के निशान लगे होते हैं, खतरे के निशान, वहां पर इस प्रकार के डायग्राम्स बने होते हैं। तो आप ये समझ जाइए कि जो है ये स्कल है अपनी। अब आप देखिए इसमें अलग अलग पार्ट हैं स्कल के अंदर। पहला पार्ट हम ले रहे हैं कपाल क्षेत्र, राइट, कपाल क्षेत्र। तो कपाल क्षेत्र जिसको हम क्रेनियम भाग भी कहते हैं, कपाल को हम क्रेनियम भी कहते हैं। कपाल मतलब जो हमारे सिर के बिल्कुल पृष्ठ। अब आप देखिए ये 8 बोन से मिलकर बनी है, यानी कपाल अस्थियों की संख्या अगर पूछे, देखिए यहां से मैं फिर कह रहा हूं स्कल यानी करोटी जो है वो सिर का कंकाल बना रही है, तो सिर में पूरे भाग आ रहे हैं, मध्य कर्ण अस्थियां भी आ रही हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कपाल की, तो कपाल दैट इज क्रेनियम, यानी ये जो है हमारे जो सिर की जो चपटी अस्थियां होती हैं वो कपाल क्षेत्र से संबंधित हैं। तो कपाल क्षेत्र में कुल कितनी बोन्स होंगी? 8 बोन होंगी, 8 बोन्स होंगी। तो आप देखिए यहाँ पर हमने गोले में लिखा है 8, यानी 8 बोन जो कि चपटी हैं और जुड़कर एक कोष्ठ बनाती हैं। आप देखिए ये एक जैसे अपने सिर पर अपन हेलमेट रखते हैं, इसी तरह से ये एक कपाल होता है जो सिर की और अपने संवेदी अंगों की सुरक्षा प्रदान करेगा। यह क्या है? कपाल है, कोष्ठ के समान क्रेनम बनाती है, मस्तिष्क व संवेदी अंगों की सुरक्षा व जबड़े को आलंबन प्रदान करती है। ये इसका कार्य हो गया कि मस्तिष्क को सुरक्षा देगी, आलंबन प्रदान करेगी जबड़े को, क्योंकि जबड़ा इसी से जुड़ा है, आप देख रहे हैं। और संवेदी अंग यानी हमारे कान, आंख जो है उनको भी सुरक्षा प्रदान करती है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है, देखो जब हमारे शरीर पर यानी ब्रेन जो कि बहुत कोमल भाग है, हमने ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं हमारे मस्तिष्क वाले चैप्टर के अंदर, तंत्रिका तंत्र में पूरा विस्तार से बताया था, अलग अलग ब्रेन की पालियां थी। ठीक उसी प्रकार ध्यान रखना, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ब्रेन की पालियां थी उसी प्रकार जो है बोन्स को भी नाम दिया गया है। उनके ऊपर जो बोन्स होती है उनको भी उसी नाम से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए कपाल है, और फिर भी मानव को ये जो है सुरक्षा की दृष्टि से ये बताया जाता है कि आप जब भी जो रोड पर चलें तो सेफ्टी के लिए हमारे शरीर पर जो है हेलमेट पहन के चलें, या कहीं भी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो हमें सीट बेल्ट लगानी चाहिए। तो ये क्यों जरूरी है? क्योंकि मस्तिष्क बहुत ही कोमल भाग है, मस्तिष्क में हमारे जो है तंत्रिका तंत्र जो है उसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता। यदि जरा भी डैमेज हो जाता है तो समझ लीजिए कि रिपेयर के चांस नहीं है। इसीलिए प्रकृति ने हमारे मस्तिष्क के ऊपर ये कपाल, मोटा कपाल जो है बोन से मिलकर बनाया है। और ये जो कपाल अस्थियां हैं ये बहुत ही पतली यानी जॉइंट के द्वारा, जिन्हें सीवन कहते हैं, उनसे जुड़ी रहती हैं। अब आप देखिए कपाल जो है उसमें 8 बोन कौन कौन सी है। तो यहाँ आप देखिए भित्तीय जिसको पैराइटल कहते हैं, यहाँ मैंने पी से लिखा है, ये पैराइटल बोन है, राइट। यहाँ पूरे मैंने डिटेल से नहीं लिखा, पी फॉर पैराइटल यानी भित्तीय। कितनी है? 2 बोन है। संखास्ती टेम्पोरल बोन, ये कहाँ पर है? ये देखिए कान के पास होती है टेम्पोरल बोन। तो कितनी संख्या में? 2 है। एक इधर वाले कान के पास होगी, एक इधर वाले कान के पास। इसी तरह जो पैराइटल है वो भी एक लेफ्ट होगी, एक राइट में यानी दूसरी तरफ होगी। क्लियर? तीसरी बोन है ललाटिका, जिसे हम फ्रंटल बोन कहते हैं। ये ललाट वाली पर होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रंटल बोन, तो ये एक ही होती है, इसकी संख्या 1 है। नेक्स्ट एथमोइड बोन आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमें नजर नहीं आती है, ठीक है, ये नाक के पास होती है। इसके बाद आप देख रहे हैं नेक्स्ट है ऑक्सीपिटल बोन। तो यहाँ आप देख रहे हैं ऑक्सीपिटल बोन पीछे की ओर होती है, यहाँ पर ऑक्सीपिटल बोन। और स्फिनोइड बोन, यहाँ आप देख रहे हैं स्फिनोइड बोन आपको यहाँ नजर आ रही है। तो कुल मिला के आप देखिए काउंट करेंगे तो 2 and 2 4 5 6 7 8,
तो कुल मिला के कितनी बोन्स हो गई? यहाँ पर जो हमारे स्कल है यानी जो हमारे करोटी क्षेत्र है, क्रेनम है, वो 8 बोन से मिलकर बना है। एक बार यहाँ अपन डायग्राम में जो फिगर बनाया है उसमें देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये जो है स्फिनोइड बोन है, राइट, जो कि आंख के पास में नजर आ रही है आपको। ये आई ऑर्बिट है, नेत्र ऑर्बिट, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मैक्सिला ऊपर वाला जबड़ा है, ये दांत दिख रहे हैं, ये मैंडिबल नीचे वाला जो जबड़ा होता है वो मैंडिबल कहलाता है। फ्रंटल लोब ये ललाटी का पाली है, ये पैराइटल लोब भित्तीय पाली, ऑक्सीपिटल लोब है जिसको हम ऑक्सीपिटल लोब को क्या कहते हैं, पीछे की ओर होती है, राइट। ये टेम्पोरल लोब है जिसको हम कहते हैं संखास्ती या संखपाली होती है यहाँ पर। तो इस प्रकार ये जो 2 बोन्स हैं भित्तीय और संखास्ती यानी पैराइटल और टेम्पोरल, ये पेयर्स में होती है अर्थात 2-2 होती हैं, जबकि अन्य जो है वो नॉन पेयर यानी सिंगल होती है। तो यहाँ पर आपने देखा कपाल क्षेत्र में 8 बोन्स यानी जो हमारा क्रेनम भाग है उसमें 8 बोन्स पाई जाती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं फेशियल, यानी हमारा जो चेहरा है, फेशियल मतलब फेस से संबंधित जो बोन्स होंगी जिन्हें हम फेशियल बोन या जिसे हम आननी अस्थियां कहते हैं, तो वो कितनी है? वो होती है 14 यानी 14। तो देखते हैं, इससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप नोट्स को मेंटेन कर सकें। बात कर रहे थे जो कपाल अस्थि है उसमें एक बात जो है वो रह गई थी। कपाल जो करोटी है वो हमारी टिकी होती है अस्थि कंधों पर। अस्थि कंध क्या है? कपाल के दोनों ओर, कपाल जो है उसके दोनों ओर नीचे की ओर 2 अस्थि कंध होते हैं जिनको हम अनुकपाल अस्थि कंध भी कहते हैं, ऑक्सीपिटल कॉन्डाई। ये वास्तव में 2 उभार होते हैं जिन पर ये जो करोटी है वो टिकी होती है हमारे कशेरुक दंड के ऊपर, राइट। तो इसीलिए इसे द्विकंदीय करोटी यानी डाइकोंडाइल करोटी कहते हैं। मानव में क्वेश्चन पूछा जाता है या स्तनधारी प्राणियों में जो करोटी है वो कितने कोंडाइल वाली होती है? तो द्विकोंडाइल अर्थात डाइकोंडाइल द्विकंदीय करोटी होती है। क्लियर? तो इस जो 2 कंध हैं यानी 2 उभार होते हैं उन पर टिकी होती है और उसी के कारण ये जो है अपनी गति को कर पाती है। यहाँ पर ध्यान रखना, मानव में 2 गति होती है, सिर के अंदर 2 गति होती है। यहाँ देखिए सिर की नमन गति और सिर की घूर्णन गति। सिर की नमन गति यानी नोडिंग मूवमेंट जो होती है, यानी आप जब आगे और पीछे इस प्रकार सिर को मूवमेंट करते हैं तो ये मूवमेंट नोडिंग मूवमेंट कहलाता है। ये मूवमेंट जो है कपाल की ये वाली जो गति है, सिर की ये वाली गति अनुकपाल अस्थि कंध व प्रथम कशेरुका के मध्य होने वाली संधि के कारण होती है। यानी आप यूं मान लीजिए कि ये कशेरुक दंड है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्रथम कशेरुका है। हम पढ़ेंगे प्रथम कशेरुका को हम एटलस कहते हैं। जो कशेरुक दंड होगा, मेरुदंड होगा, उसमें पहली जो कशेरुका है यानी पहला जो छल्ला होता है कशेरुकाओं का, उसको हम नाम देते हैं एटलस। तो एटलस जो है उस पर टिका होता है अस्थि कंध, यानी हमारी जो करोटी है ये कशेरुक दंड है, इस पर इस प्रकार टिकी होती है। तो यहाँ पर जो है ये अस्थि कंध और किसके प्रथम कशेरुका के मध्य जो संधि बनती है उसके द्वारा मूवमेंट होती है, दैट इज नोडिंग मूवमेंट। दूसरी जो मूवमेंट है वो कहलाती है रोटेशनल मूवमेंट यानी घूर्णन गति। यानी अब आप इस प्रकार देखिए कि जो हमारा सिर है उसको अपन दाएं बाएं इस प्रकार राइट और लेफ्ट जब मूवमेंट करते हैं तो ये रोटेशनल मूवमेंट कहलाता है। ये जो मूवमेंट है वो किसके कारण होता है? प्रथम कशेरुका और द्वितीय कशेरुका, यानी प्रथम कशेरुका के नीचे दूसरी कशेरुका होगी, तो ये दोनों कशेरुकाओं के मध्य जो संधि होगी, यानी ये प्रथम कशेरुका और ये द्वितीय कशेरुका, ये प्रथम कशेरुका ये द्वितीय कशेरुका, तो ये इस प्रकार मूवमेंट करती हैं जिसके कारण जो है रोटेशनल मूवमेंट संभव
हो पाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों तरीके से आपको जो है क्वेश्चन आता है तो आप आंसर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो दूसरा जो पार्ट है, यानी जो करोटी के अंदर हमने एक देखा कपाल अस्थियां जो थी वो की 8 थी। इसके बाद हम देखते हैं फेशियल अस्थियां, दूसरा पार्ट जिसमें 14 बोन्स होती हैं और टोटल 14 बोन्स के यहाँ पर आप नाम देखिए, चेहरे की अस्थियां कहलाती हैं। ये आनिनी अस्थियां अर्थात चेहरे की अस्थियां बनाती हैं। टोटल 14 बोन है। इसमें आप देखिए वोमर है जो कि यहाँ पर नाक की हड्डी बनाती है, यानी हमारी जो है नाक के अंदर की ओर होती है। पक्षियों में ध्यान रखना ये चोंच की अस्थि बनाती है। पक्षियों में जो चोंच होती है, बीक होती है, वो दैट इज वोमर। इसके बाद नेजल, ये 2 होती हैं, आप देखिए पेयर्स में है। प्री मैक्सिला जो कि टर्बाइनल अस्थियां होती है, घुमावदार हमारे नाक के अंदर वाले हिस्से में जो कि प्री मैक्सिला होता है, यानी मैक्सिला ऊपर वाले जबड़े के भी ऊपर वाली अस्थि। तो ये टर्बाइनल बोन्स हैं, 2 होती हैं। मैक्सिला जो कि ऊपरी जबड़ा कहलाता है, यानी अपर जा जिसको हम ऊपरी जबड़ा कहते हैं। इसमें 2 पार्ट होते हैं, ध्यान रखना बीच में से यहाँ से 2 पार्ट होते हैं। जो ऊपरी जबड़ा है हमारा उसमें 2 पार्ट होते हैं, जबकि निचला जो जबड़ा होता है जिसे हम मैंडिबल कहते हैं वो केवल सिंगल बोन होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये मैंडिबल है जो कि पूरा एक ही जो है एक ही बोन होती है और ये अकेली कपाल की एकमात्र गतिशील बोन होती है। आपसे पूछा जाए कि हमारा जबड़ा जो है जब हम गति करते हैं, चबाते हैं या मुंह हिलाते हैं, तो आप देखिए केवल नीचे वाला जबड़ा ही मूवमेंट करता है, ऊपर वाला जबड़ा यानी मैक्सिला कभी भी मूवमेंट नहीं करता है। मैक्सिला में 2 पार्ट होते हैं जबकि मैंडिबल केवल एक ही बोन होती है। इसे डेंट्री बोन भी कहते हैं क्योंकि इसमें नीचे की तरफ भी दांत लगे होते हैं। इसके अलावा लैक्राइन जो कि अश्रु अस्थि कहलाती है, जहां से हमारी आंखों के पास आश्रु ग्रंथि है, वहां पर जो है बोन्स होती है। जाइगोमैटिक जिसको हम कपोल अस्थि बोलते हैं, ये गालों के पास स्थित होती है, 2 बोन्स होती हैं। पैलेटाइन यानी तालु अस्थि जो तालु के ऊपर होती है, तालु का कंकाल बनाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि टोटल 14 बोन्स होगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कुल मिला के 14 बोन्स जो हैं वो फेशियल होती हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कंठिका अस्थि जिसको हायोड बोन कहते हैं, ये अकेली सिंगल बोन होती है जो मुख की फर्श पर स्थित होती है। आप देख रहे हैं मुख की फर्श पर ये हायोड बोन है। हालांकि ये बोन जो है हमारी जिह्वा को, जीभ को सहारा प्रदान करती है, राइट। इसके बाद आप देख रहे हैं नंबर 4 पर मध्य कर्ण अस्थियां, यानी जो हमारे मिडिल ईयर्स के अंदर बोन्स होती हैं। 3 गुणा 2 का मतलब आप समझ गए, यानी दोनों ईयर्स में हम बात करेंगे, एक में 3 होती है तो दोनों में कितनी हो जाएगी, टोटल 6 बोन होंगी। प्रत्येक मध्य कर्ण में 3 अस्थियां होती हैं और इसकी मैंने ट्रिक बताई थी आपको जब हमने कर्ण की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। कान की पूरी स्ट्रक्चर हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, हमने पूरी फिजियोलॉजी की वीडियोस जो है बनाई हैं, आप उन्हें देखिए। तो कान की उसके अंदर ट्रिक बताई थी बोन्स को याद रखने की, MIS मिस, मेलियस इनकस स्टेपिस, मेलियस इनकस स्टेपिस। तो कुल मिला के हमारे जो मध्य कर्ण है दोनों में मिला के कितनी बोन हो गई, 6 बोन हो गई। और यहाँ पर सबसे मेन बात है कि जो स्टेपिस होती है ये शरीर की सबसे छोटी बोन होती है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारी करोटी है उसमें टोटल 29 बोन जो है उसमें कपाल के अंदर 8 होती हैं, फेशियल 14 बोन होती है, कंठिका उपकर्ण में 1 होती है, मध्य कर्ण में 6, टोटल जो है 29 बोन हमारे सिर के अंदर होती है, यानी करोटी के अंदर, स्कल के अंदर होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कशेरुकदंड से संबंधित बोन्स को लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए, लगातार हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।